बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का जो लेक्चर है वो 2.12 स्टार्ट करनी है। 2.12 स्टार्ट करनी है। 2.12 वो एक्सरसाइज है जो आप लोगों को अगर अब समझ आ गई तो समझ लें आप लोगों को 8th के बाद 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड कहीं भी कोई इशू नहीं होगा। हम अब तक जो एक्सरसाइज करते आए हैं वो फैक्टराइज किया हमने बाय कॉमन फैक्टर से, कुछ किया हमने बाय कंप्लीटिंग फार्मूला की मदद से। जो आज हमारा लास्ट समझ लें ये फैक्टराइज करने का मेथड है, लास्ट जो इसका हमारे पास रूल यूज होगा वो यूज करेंगे। हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय पेयरिंग। किस लिहाज से हमने इसको हल करना है? बाय पेयरिंग हल करना है। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है सर? देखें एक्सरसाइज है हमारे पास 2.12। एक्सरसाइज 2.12 है, क्लास 8 है। हमने इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों के पास, मैं यहाँ आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करना है। हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो फैक्टराइज करने के लिए किसी में फार्मूला लगाते थे। हम 3 फार्मूले पढ़े थे हमने। एक था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इक्वल था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab सेंटर में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। एक था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ये वाला माइनस 2ab, जब यहाँ माइनस होगा तो 2ab के साथ माइनस, यहाँ प्लस होगा तो 2ab के साथ भी प्लस। ये माइनस 2ab या प्लस 2ab को सेंटर में भी लिख सकते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 2.10 थी उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता था। अगर दोनों तरफ स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एक मतबा रकम को प्लस में लिखते हैं, एक मतबा माइनस में लिखते हैं। लेकिन अब इसमें वो वाला कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। देखें ना तो इसमें से कुछ कॉमन आता है और ना ही ये किसी चीज का स्क्वायर बनता है। 6 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं बन सकता। तो अब इसका जो लास्ट इसको फैक्टराइज करने का मेथड है वो है बाय पेयरिंग। हम इसको बाय पेयर हल करेंगे। हमने पेयरिंग के जरिए हल कैसे करना है? इसके माने जोड़े, इन दो नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई। लास्ट वाले दो नंबर्स को किया जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा, देखिए मल्टीप्लाई के हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ तो 6x का स्क्वायर आता है। अब 6x का स्क्वायर, इस 6 के पेयर इस तरीके से बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से वो क्या आ जाए? 5 आ जाए, सेंटर में जो नंबर दिया जाता है वो आ जाए। और मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए? 6। देखिए 6 के ऊपर कौन कौन सा टेबल जाते हैं? 1 मल्टीप्लाई 6 होता है और 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। ये दो टेबल जाते हैं, दो पेयर हैं जो 6 के ऊपर जाते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से तो दोनों का जो 6 है वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि मल्टीप्लाई करने से 6 है और प्लस माइनस करने से कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों के साथ क्या है? प्लस है, तो यहां भी प्लस आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करते वक्त प्लस है और प्लस माइनस करते वक्त भी प्लस है, तो हम क्या करते हैं? अगर 6 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई करने से तब आएगा जब दोनों के साथ एक साइन होगा। दोनों के साथ एक साइन होगा तो रकम को प्लस करना पड़ता है। इसी वजह से साइन का भी खास ख्याल रखना है। अगर दोनों के साथ सेम साइन लगाते हैं तो नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। अगर इनको दोनों को हम प्लस लगा दें तो रकम को ऐड करके 7 आएगा, यहाँ पे 5 चाहिए। अगर हम दोनों के साथ माइनस लगाते हैं तो ये वाला माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है, लेकिन फिर रकम फिर भी प्लस करनी पड़ेगी। अब ये वाला देखें, दोनों नंबर्स, एक है 2 और एक है 3। अगर 3 और 2 को प्लस करें तो कितना होता है? 5। 3 और 2 को प्लस करने से 5 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? हमारे पास 6 होता है। तो हम 6x का स्क्वायर जो है इसके पेयर बनाने हैं 3x एंड 2x के साथ, 3x एंड 2x के साथ। अब मल्टीप्लाई करने से ये दोनों को 6 आ रहा है और 3 और 2 का प्लस करने से कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x एंड प्लस 6 किया। अब इन दोनों में से अलग कॉमन लेना है और इन दोनों में से अलग कॉमन लेना है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे x आ जाएगा। 3x को हमने x पर डिवाइड करना है, x के साथ x कैंसिल, बाकी 3 बच जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2x को 2 पे डिवाइड करो तो बाकी x, 6 को 2 पे डिवाइड करो तो 3 साथ प्लस का वैसे का वैसे। अब ये देखें x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में से सेम आ रहा है। x प्लस 3 दोनों में से एक मतलब कॉमन में लिख दो और यहां से बाकी क्या बचता है? x, ये इधर लिखेंगे। यहां से x बचता है, फिर प्लस के बाद यहां पे क्या बचता है? वो बचता है 2। तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो है x प्लस 3 एंड x प्लस 2।
अब फैक्टर भी यही होता है, कोई नंबर्स जब मल्टीप्लाई के शेप में आते हैं तो वो उसके फैक्टर बन जाते हैं। सर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो प्लस वाले सारे साइन थे, अब मैंने वो नंबर लिखा है जिसमें माइनस भी यूज हो रहा है। इसमें से भी वही चीज, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, लास्ट वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 56x का स्क्वायर। 56 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट 1 है तो 1 को 56 के साथ किया 56 आया, साथ x स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। अब 56 के हमने पेयर बनाने हैं, 56 के हमने फैक्टर देखने हैं, जो फैक्टर यहां हमें परफेक्ट होगा वो यूज करेंगे। 56 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 56 लिख सकते हैं। अगर 56 है तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 28 लिख सकते हैं। अब अगर 56 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 14, 56 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 8। अब ये डिफरेंट फैक्टर बने हैं, इनमें से भी वही शर्त है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करने से याद रखिएगा तब प्लस आएगा जब दोनों के साइन सेम होंगे, जब दोनों के साइन सेम होंगे तब मल्टीप्लाई में प्लस आएगा, और प्लस माइनस करते वक्त जो साइन होंगे वो कॉमन लिए जाते हैं। अगर हम इनको देखें प्लस या माइनस करते हैं तो क्या आता है 15, नहीं आ रहा, तो इसमें ये परफेक्ट पेयर नहीं है। 28 में से माइनस करो या प्लस करो 2 तो माइनस, ये भी 15 नहीं आता। अगर हम 14 में से 4 माइनस करें या प्लस करें, माइनस करने से आता है 10, प्लस करने से आता है 18, तो ये पेयर भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम क्या करते हैं 7 को प्लस करते हैं 8 के साथ, 7 को प्लस करते हैं 8 के साथ तो कितना आता है 15। अब दोनों नंबर्स को प्लस करने से आ रहा है 15। याद रखिएगा मल्टीप्लाई करने से सारे 56 दे रहे हैं, शर्त एक और भी है कि प्लस माइनस करने से ये नंबर मिले। अब दोनों को अगर हम प्लस करते हैं और ये सेंटर वाला नंबर आता है तो याद रखिएगा दोनों के साथ वही साइन लगाएंगे जो इसके साथ है। जब दोनों को प्लस करने से ये वाला नंबर हासिल हो रहा हो तो दोनों के साथ यही साइन, दोनों के साथ कौन सा साइन लगाएंगे, यहां देखें दोनों नंबर कौन से हैं, एक है 7x और दूसरा है 8x, दोनों के साथ माइनस लगाना है, जो यहाँ पे साइन है वो लगा दिया। अब इसका पेयर हमने क्या बनाया 7x एंड 8x, यहां माइनस यहां माइनस। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब प्लस ये 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया 56 हो गया, दोनों माइनस का 7 और माइनस का 8 प्लस करें तो माइनस 15 आता है, तो ये हमारे पास इसका पेयर बन गया। यहाँ पे लास्ट में 56 वैसे का वैसे, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 7, और दोनों इन दोनों में से 8 कॉमन आ गया। जब 8 कॉमन है तो यहाँ x प्लस माइनस माइनस 56 को 8 पर डिवाइड करो तो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों में से x माइनस 7 और x माइनस 7 दोनों में से एक नंबर लिखेंगे, x माइनस 7 लिखेंगे, और इधर से बाकी बचता है हमारे पास x, यहां से बचता है हमारे पास 8 माइनस ये आ जाएगा 8, तो नंबर्स x माइनस 7 और क्या आता है x माइनस 8, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 था। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को हमने हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 10x का स्क्वायर माइनस 13xy माइनस 9y का स्क्वायर, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए वही प्रोसेस, लास्ट दो नंबर को करो मल्टीप्लाई, 10 और 9 को मल्टीप्लाई करो कितना होता है 90, 10 9 दा 90 प्लस माइनस 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 90 x स्क्वायर इसके साथ है y स्क्वायर इसके साथ है, दोनों के साथ x स्क्वायर y स्क्वायर, 90 x स्क्वायर y स्क्वायर के हमने बनाने हैं पेयर के, प्लस माइनस करने से अब यहाँ पे क्या आना चाहिए 13। अब 90 के इसको अगर आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे पास ये नंबर्स कैसे आते हैं तो 90 को यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दो। देखें 2 एंड 45 90 होता है, 3 एंड 15 45 होता है, 3 5 दा 15 होता है और 5 1 दा 5 होता है। देखें 3 3 दा 9, 9 2 दा 18, 18 मल्टीप्लाई 5 होता है 90, 18 में से 5 जाएगा तो कितना आता है 13। ये फैक्टराइज करने का मेथड है। वैसे आप लोग अगर पेयर लिखना चाहते हैं इसके 90 के तो कौन कौन से हैं, 1 मल्टीप्लाई 90 हो गया और 2 मल्टीप्लाई 45 हो गया, फिर हम करते हैं इसको जनाब 3 एंड मल्टीप्लाई 30 हो गया, फिर हम करते हैं इसको 18 मल्टीप्लाई 5 हो गया, फिर हम करते हैं इसको 10 मल्टीप्लाई 9 हो गया। अब इसमें से ये सारे फैक्टर लिखने के बाद हमने देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ परफेक्ट पेयर होगा। प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए 13, क्या 90 में से 1 माइनस करो और प्लस करो आता है 13 नहीं आता। अगर 45 में से 2 प्लस करो या माइनस करो तो ये भी नहीं आता। अगर 30 में से 3 प्लस करो या माइनस करो तो 13 नहीं आता। अगर हम 10 में से 9 को माइनस करें या प्लस करें तो नहीं आता। अगर 18 में से माइनस करें 5
18 में से माइनस करें 5 तो कितना आता है 13। इट्स मीन कि ये हमारे पास परफेक्ट पेयर है। अब याद रखिएगा जब दो पेयर ऐसे हों जिनको माइनस करने से हमारे पास ये नंबर आ रहा हो तो हमारे पास एक नंबर के साथ साइन माइनस आएगा, एक के साथ प्लस आएगा। जो दो यहाँ पे फैक्टर बन रहे हो इन दोनों फैक्टर में डिफरेंट साइन आएगा माइनस करने से जब ये नंबर आ रहा होगा। और दूसरी शर्त कि माइनस करने से ये नंबर मल्टीप्लाई हो के माइनस आए, मल्टीप्लाई हो के माइनस तब बनता है जब दो डिफरेंट साइन हो। इट्स मीन अगर प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो माइनस आएगा, ठीक है। यानी प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो माइनस आएगा, या माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो माइनस आता है। अब याद रखिएगा दो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा। अब डिफरेंट साइन होंगे तो मल्टीप्लाई आएगा ना, इसी वजह से इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन आएगा। अब डिफरेंट साइन कौन कौन सा नंबर के साथ कौन सा लगाना है, यहाँ पे जो दो नंबर बने हैं, एक बना है 18, दूसरा बना है 5। अब 18 बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर के साथ ये वाला साइन, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन लगाना है जो यहाँ पे दिया जाएगा, जो पहले से साइन मौजूद होता है वो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसके साथ ये साइन लगा दें, जो दूसरा नंबर है फिर उसके अपोजिट साइन। अगर यहाँ माइनस है बड़े नंबर के साथ वो लगा के तो दूसरे के साथ हम प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो बड़े नंबर के साथ वो साइन लगा के दूसरे नंबर के साथ माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें 10x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा के इनमें से 18 पहले लिख दो, 18 बड़ा है ना तो बड़े नंबर के साथ ये साइन। अब दोनों के साथ ये एक्स वाई भी लगाएंगे और प्लस 5xy एंड माइनस 9y का स्क्वायर। तो इसके हमने पेयर कौन से बनाए, इसके बनाए 18xy एंड 5xy, 18 के साथ माइनस और 5 के साथ प्लस लगाया। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में से 2x कॉमन है। कितना कॉमन है 2x। 2 10 को भी डिवाइड करता है, 2 18 को भी डिवाइड करता है, दोनों को जो नंबर डिवाइड करेगा वो आएगा कॉमन। 2 डिवाइड करने से 10 को 2 पे डिवाइड करो कितना आता है 5, x स्क्वायर को x पे डिवाइड करो आता है x, माइनस 18 को डिवाइड करो 2 पे आता है 9, x के साथ x कैंसिल तो यहाँ पे y। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, अब देखें 5 9 दोनों डिफरेंट नंबर है, ये तो कॉमन आ नहीं सकते। x इधर है इधर नहीं है, इधर y है इधर y का स्क्वायर है। इट्स मीन के y जो कम से कम नंबर है वो हमने कॉमन ले लिया। अब दोनों यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, जब y कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पे बचेगा 5x एंड माइनस 9y का स्क्वायर था, एक y कॉमन लिया था बाकी एक बच जाएगा। अब आंसर में क्या लिखेंगे 5x एंड माइनस 9y ये है, 5x माइनस 9y ये है, इन दोनों में से तो एक नंबर लिख दो ना 5x एंड माइनस 9y। फिर यहां से जो बचता है वो इधर आ जाएगा यानी 2x प्लस ये वाला नंबर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा y। आंसर में हमारे पास 5x माइनस 9y इंटू 2x प्लस y बचता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये इसको फैक्टराइज कर लिया है। ये बेटा हमारे पास 2.12 के टोटल 10 क्वेश्चन हैं। 10 में से मैंने आप लोगों के लिए 3 ट्राई किए हैं। तकरीबन सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें से सिर्फ आप लोगों को ये पेयरिंग चूज करनी आ जाए कि परफेक्ट पेयर कौन सा है। जब ये आप लोग कर लेंगे तो फिर आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, काम आसान है। कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन आप लोगों को समझना हो, ये मसला हो, कोई आप लोगों को क्वेश्चन समझ ना आ रही हो तो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।